ओके, सो हम अपने पहले सेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, ये जो पहला सेशन है मेरे दोस्तों, वो बिब्लिकल विजडम के ऊपर है। बिब्लिकल विजडम का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो हम उसे कहते हैं बाइबलीय बुद्धि, यानी वो बुद्धि जो बाइबल में हमें प्राप्त हो सकती है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक आयत लिखी हुई है, नीति वचन, उसका 3rd चैप्टर है और उसकी 14 आयत है। यहां पर लिखा हुआ है कि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। यस, आपको याद होगा, अगर आपने नीति वचन की किताब पढ़ी है तो उसका जो लिखने वाला है वो सुलेमान है, और जो सुलेमान है वो अक्सर एक बात पे बड़ा फोकस करता है, बड़ा जोर देता है, और वो है विजडम, बुद्धि की प्राप्ति। यस, आपको पता है आज की जो दुनिया है वो किसकी पीछे पड़ी हुई है? सोने और चांदी की पीछे पड़ी हुई है। लेकिन नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि जो बुद्धि की प्राप्ति है वो चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। मेरी उम्मीद है और मैं आशा रखता हूं प्रभु परमेश्वर से कि इस बात को कि एक बुद्धि, और वो बुद्धि जो परमेश्वर के कलाम पर आधारित है, किस कदर हम जवानों के लिए जरूरी है, उस बात को मैं आज आपके बीच में रखता हूं। और मेरी परमेश्वर से दुआ है कि वो इसमें मेरी अगुवाई करे। सो हम अपने सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं ये सेकंड स्लाइड में एक शख्स आपके सामने आया है। ठीक है, अगर आपका जीके स्ट्रांग है या आपने कभी इसको पहले देखा है तो आप बता सकते हैं ये कौन है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े फिलोसोफर गुजरे हैं और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है लिटरेचर में। किसी को कुछ आइडिया, कुछ हिंट कि ये कौन है? एनीबडी एल्स? देखिए, गूगल करने की इजाजत यहां पर नहीं है। ओके, सो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप हमें बता सकते हैं। एनीबडी जिसको आइडिया हो? ओके, हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका नाम है बर्ट्रैंड रसल। क्या नाम है इनका? बर्ट्रैंड रसल। आपने पिछली स्लाइड में देखा कि वो पिछली सदी के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं और उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है लिटरेचर में। और आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा हुआ है कि बर्ट्रैंड रसल जो है उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, 2000 से भी ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, 10 से भी ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, जिनमें नोबेल प्राइज भी शामिल है। तो ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? यस। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा? यस। आपने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा? यस। ठीक उसी जमाने के ये आदमी है जिनका नाम है बर्ट्रैंड रसल। और ये एक बड़े आदमी है, मतलब साइंस की और मैथमेटिक्स की और लिटरेचर की दुनिया की ये बेताज बादशाह, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए वो क्या कहते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, देखिए क्या कहते हैं वो। बेसिकली जब हम बर्ट्रैंड रसल की बात करते हैं तो आपको पता है 70 से भी ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी है, 2000 से भी ज्यादा उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं। ठीक है, तो एक अच्छी खासी हैसियत वो रखते हैं, एक अच्छी खासा किरदार उनका है। साइंस की दुनिया के वो बेताज बादशाह हैं, फिलॉसफी की दुनिया के वो बेताज बादशाह हैं। उनके पास किसी भी कमी बेशी की, उनके पास कोई भी किसी चीज की भी कमी नहीं है, कमी घटी नहीं है। यस, उनके पास नाम है, उनके पास इज्जत है, उनके पास पैसा है, शोहरत है, परिवार है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन अब वो अपने मृत्यु शैया पर हैं, अपने डेथ बेड पर हैं। अब वो मरने की कगार पर हैं। उनकी डेथ जो है वो 1965 के करीबन हुई थी। 1965 से कुछ ही साल पहले वो एक बात एक आर्टिकल में लिखते हैं और वो उनका बेसिकली आखिरी आर्टिकल है। और देखिए वो क्या लिखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, अब समय आ गया है कि मैं अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन करूं और पूछूं कि क्या मैंने कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा किया है या पूरी तरीके से व्यर्थ में लिपटा रहा हूं। दुर्भाग्य से जो व्यक्ति भविष्य नहीं जानता उसके लिए कोई भी उत्तर संभव नहीं है। अब जरा सोच के देखिए इस बारे में। साइंस और लिटरेचर में ये नोबेल प्राइज विनर हैं, 70 से भी ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं, 2000 से भी ज्यादा इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, एक अच्छा नाम है साइंस की दुनिया में। यस,
मतलब एक यंगस्टर जो एस्पायर करता है, बेसिकली हम जितने भी यंगस्टर्स हैं, हम सबकी एक करियर गोल्स है, करियर अपॉर्चुनिटीज है जिनको हम अवेल करना चाहते हैं, एक मुकाम जिंदगी में और सोसाइटी में हासिल करना चाहते हैं। बर्टन रसल के पास वो सब कुछ है। यहां तक कि इनके बारे में बताते चलूं, इन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं क्यों मसीह नहीं हूं। और उस किताब में उन्होंने कुछ आर्गुमेंट्स दिए कि क्यों मुझे मसीह धर्म पसंद नहीं है। तो बेसिकली ये एक नास्तिक आदमी है, एक एथियस्ट आदमी है, और वो अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करते हैं अपने मरने से कुछ साल पहले। और जो बंदे ने नोबेल प्राइज जीता है उसको नहीं पता कि उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य पूरा किया भी है या नहीं किया। क्या हम एक नोबेल प्राइज विनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसी बात करे? बोलिए, नहीं करते हम नोबेल प्राइज विनर से ये बात एक्सपेक्ट। लेकिन फिर भी उसे नहीं पता कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया है। यानी आगे चल के वो इसी आर्टिकल में कहता है अब तो वक्त वो आ गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स के प्रभाव से, चूंकि हर कौम हर देश न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, इसलिए बड़ी अनसर्टेनिटी है फ्यूचर को लेकर। पता नहीं कौन सा देश किस देश पर हमला कर दे। तो आप इस कोटेशन से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नोबेल प्राइज विनर भी अपनी जिंदगी से सैटिस्फाई नहीं है। उसे नहीं पता कि उसने अपने उद्देश्य को पूरा किया है या नहीं। जिस मुकाम पे हम और आप पहुंचना चाहते हैं, यह बंदा बर्टन रसल ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में उसे नहीं पता कि उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य पूरा किया है या नहीं। बड़ी हैरानी की बात है ना। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। यस, लेकिन एक होपलेसनेस है, एक नाउम्मीदी है, एक मायूसी है, एक निराशा है नोबेल प्राइज विनर की तरफ से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बर्टन रसल ही नहीं है जिन्होंने ये पहली बात करी है। आप ये समझ लीजिए, आज से करीब 3000 साल पहले बाइबल की एक किताब है जिसको हम समुपदेशक की किताब कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एक्लेसियास्टिस कहते हैं, और उसका लिखने वाला भी कौन है? सुलेमान है। और सुलेमान देखिए अब क्या कहता है। समुपदेशक की किताब है, अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालिए। समुपदेशक की किताब है, उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसकी सेकंड और थर्ड और 13 और 14 आयत में देखिए क्या कहता है। सेकंड और थर्ड पढ़िएगा बहन। यस, उपदेशक का यानी ये जो बोल रहा है सुलेमान का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ जी, हाँ जी, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, बिल्कुल, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। आगे बढ़िएगा बहन। थर्ड जी, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है जी, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है, लेकिन पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये कौन कह रहा है? सुलेमान कह रहा है, जिसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे क्या दिया? बुद्धि का अनमोल तोहफा दिया। और 13वीं और 14वीं आयत में देखिए क्या कहता है वो, मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है जी, उसका भेद पृथ्वी से सोच समझकर मालूम करूं। ओके, ये बड़े दुख का काम है, ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है। अच्छा, कि वे उसमें लगे। मैंने उन सब कामों को देखा हाँ जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। जी, देखो, हाँ। वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। आप सोच रहे होंगे जॉय भाई कैसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ व्यर्थ है। आप नाउमीदी की बात कर रहे हैं, आप निराशा की बात कर रहे हैं। हम तो यहां कुछ पॉजिटिव सुनने आए थे। यह बात आपकी ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि सुलेमान ने भी, जो अपने जमाने का एक बुद्धिमान आदमी था, जिसकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दराज से लोग सुनने आते थे, जब उसने पृथ्वी को देखा और इसमें पाई जाने वाली चीजों का उसने अध्ययन किया, जैसे कि रसल ने किया था, तो वो क्या कहता है? सब कुछ व्यर्थ है।
जिस तरीके से रसल को नहीं पता कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है या नहीं, सुलेमान भी कुछ इसी तरीके से कहता है कि ये जो दुनिया है और इसमें जितनी भी ये चीजें हैं वो क्या है, व्यर्थ है। और देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वह उसमें लगे रहें। आज आप सोच के देखिए इस बात को, हम जो यंगस्टर्स हैं जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक बर्डन तो होता ही है, यस, एक प्रेशर होता है हमारे साथ जो हमें फुलफिल करना है, यस। अब ये बर्डन कभी कभी हमारे लिए शायद अच्छा फ्रूट पैदा करे, जब हम प्रेशराइज होते तो हम मेहनत करते तो हम परिणाम पाते हैं, लेकिन एक बर्डन तो है ना। बाइबल में लिखा है जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा क्या होगे, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, परेशान होगे, मुसीबत में पड़ोगे। लेकिन चूंकि हमें अपना दायित्व निभाना है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है, दुनियावी इल्म और ज्ञान हमें हासिल करना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब व्यर्थ है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ अच्छा देखने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए नहीं है। जब बात व्यर्थ की होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेकार है। जब बात व्यर्थ की होती है तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम चीजें टेम्परल हैं। टेम्परल मतलब समझते हैं ना आप क्या होता है, चंद भर की हैं। रसल जिसने सब कुछ हासिल कर लिया अपनी जिंदगी में, उसे नहीं पता कि उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य पूरा किया है, उसे नहीं पता कि भविष्य में उसके लिए क्या मिलेगा उसे। आखिरी वाली आयत को देखिए क्या कहते हैं, देखो वह सब व्यर्थ और मानो वायु का पकड़ना है। क्या आप हवा को पकड़ सकते हैं? क्या आप मुट्ठी भर पानी को होल्ड कर सकते हैं? नहीं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हवा कहां से आती है और हवा कहां को जाती है। पानी हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ से वो स्लिप हो जाएगा। जितना भी पढ़ोगे लगता है कम है। बात ऐसी है कि नहीं है, बताइए। जय मसीह की। यस, मैं लेक्चर देने नहीं आया हूं, फिर से बोल रहा हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि आपसे बात करूं। तो एक तरफ तो रसल है जो जिसे नहीं पता कि उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य पूरा किया है। अब एक और आदमी से आपकी मुलाकात कराता हूं, इसको तो आप जरूर पहचान जाएंगे क्योंकि बचपन में संडे स्कूल में इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। क्या पहचान सकते हैं ये कौन है? प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब है कि नहीं है? यस। अक्सर उसके फुंसियों से, दानों से हम उसे पहचान लेते हैं। यस। अब देखिए वो क्या कहता है। अय्यूब का किताब है, उसका 19 चैप्टर है, उसकी 25 से लेकर 27 में अय्यूब जो परमेश्वर का सेवक है, जिसके बारे में लिखा है कि उसकी चाल जो थी वो यहोवा के सामने खरी थी, जो यहोवा से डर के चलने वाला था। अपने जमाने का वो बिल गेट्स था, ये समझिए आप। अपने जमाने का वो अंबानी और अडानी था, ये समझिए आप। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, उसे भी। यस। अब वो देखिए क्या कहता है। अय्यूब की किताब है, चैप्टर 19 है, 25 और 27 में। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है? बोलिए मेरे साथ। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर। प्रेज द लॉर्ड। आप कंपैरिजन को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? रसल को नहीं पता कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। उसके पास भी नाम है, इज्जत है, सब कुछ है उसके पास। अय्यूब के पास भी सब कुछ है, लेकिन उसे पता है कि अंत में क्या होगा। वो कहता है कि अंत में मेरा छुड़ाने वाला, मेरा जो रिडीमर है, मेरा जो परमेश्वर है, वो किस पे खड़ा होगा? पृथ्वी पे खड़ा होगा। और सिर्फ यहीं तक वो खामोश नहीं होता है, आगे कहता है, और मैं अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन। उसको यह भी पता है कि एक दिन परमेश्वर अपनी सामर्थ से मुर्दे को जला देगा, और जब मुर्दे को जला देगा तब ये खाल जो उतर गई होगी, इसी खाल में मैं अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर का दर्शन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखते हैं।
तो एक कंपैरिजन चार्ट है, एक तरफ आपके रसल हैं, दूसरी तरफ आपके अय्यूब हैं। आप देख सकते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिफरेंस है। सिमिलैरिटीज क्या है? उनके पास, दोनों के पास नाम है। मैंने आपको बताया अय्यूब का भी नाम था। अय्यूब जो है वो इब्राहिम के जमाने के बारे में, मतलब जो धर्म वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि उसका ताल्लुक इब्राहिम के जमाने से है। तो दोनों के पास नाम है, दोनों के पास इज्जत है, शोहरत है, आपकी परिवार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। ये बातें दोनों को क्या कर रही हैं? यूनाइट कर रही हैं। लेकिन एक बात है जो उनको डिस्टिंग्विश कर रही है। यस, आप देख सकते हैं रसल की तरफ क्या लिखा हुआ है? नॉलेज। अय्यूब की तरफ क्या लिखा हुआ है? विजडम। नॉलेज को अगर हम हिंदी में तो कहते हैं ज्ञान, और विजडम के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी में उसका अनुवाद है बुद्धि। क्या है? अच्छा, हम में से कितनों को लगता है कि ज्ञान और बुद्धि एक ही चीज है? ऑनेस्टली बताइए। हो सकता है शायद आपके मन में ये कभी बात आई हो, आप समझते हो कि ज्ञान और बुद्धि, नॉलेज और विजडम जो है वो एक ही चीज है या शायद सिनोनिम्स है, जबकि ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। दुनिया भी इस बात को मानती है और खुदा का कलाम भी इस बात को मानता है कि नॉलेज और विजडम में एक अच्छा खासा फर्क है। जरूरी नहीं है कि हर कोई जो ज्ञानी हो वो बुद्धिमान भी हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई जो ज्ञानी हो वो बुद्धिमान भी हो, लेकिन जो शख्स बुद्धि का इज्जत करेगा वो ज्ञान का भी इज्जत करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। जब मैं नॉलेज की बात कर रहा हूं, बेसिकली उस ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूं जो पता हमें किससे मिलता है? किताबों से मिलता है। किससे मिलता है? किताबों से मिलता है, मैगजीन से मिलता है, न्यूज़पेपर से मिलता है। फैक्ट्स की जब एक्विजिशन की बात होती है, हासिल करने की बात होती है, जो ज्ञान हमें मिलता है उसको हम कहते हैं नॉलेज। जब हम विजडम या बुद्धि की बात करते हैं तो बेसिकली जो ज्ञान हमने किताबों से पढ़ा है उसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बेहतर तौर से इंप्लीमेंट करें उसके बारे में हम बात करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनिए। अच्छा, बॉटनी किसने पढ़ी है यहां पर? ओके, आपने पढ़ी है। चलिए ये बताइए कि जो टोमेटो है, टमाटर है, वो बॉटनिकली फ्रूट है या वेजिटेबल है? हाँ, फ्रूट है। यस, लेकिन क्या कभी हमने उसे फ्रूट सैलेड में देखा है? नहीं है ना। क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते फ्रूट सैलेड में? वैसे करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन टमाटर का इस्तेमाल हम फ्रूट सैलेड में क्यों नहीं करते? क्योंकि वो क्या है? हाँ, एक सिट्रस फ्रूट है ना। यस, सिट्रस फ्रूट आप समझते क्या होता है? जो मिठास की, जो फ्रूट्स की मिठास को क्या कर देगा? कम कर देगा या डाइल्यूट कर देगा। यस, तो विजडम किस में है कि भाई टोमेटो को फ्रूट सैलेड के साथ मत खाओ। नॉलेज क्या है? टोमेटो बॉटनिकली फ्रूट है। चलिए ये तो किताबों वाली बात हो गई। जमीनी जिंदगी से जुड़ी कोई बात बताइए। चलिए बता देते हैं। मान के चलिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मान के चलिए आपने सिक्स मारा, आपने 4 मारा, ठीक है, आपकी अच्छे रन है। सामने वाली जो टीम है, खासतौर से बॉलर, और बॉलर ये टेक्निक जानबूझ के इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप अच्छी पारी खेल रहे हैं तो सामने वाला जो अपोजिंग प्लेयर है, हो सकता है वो आपको कुछ ऐसी बात बोल जाए जो आपको चुभ जाए। हो सकता है वो आपको अब्यूज करे। आपको पता है कि अगर वो फुल टॉस फेंकेगा तो मैं उस पर क्या मारूंगा? सिक्सर मारूंगा। अब बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है कि गाली का जवाब गाली से दिया जाए, या बुद्धिमानी इसमें है कि गाली का जवाब सिक्सर से दिया जाए? सिक्सर से दिया जाए। यस, बाउंड्री के पार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नॉलेज का मतलब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ज्ञान, विजडम का मतलब टेक्स्ट बुक के ज्ञान को कैसे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। These are very completely two different things, although they are related to one another. एक बहुत मशहूर नाम है जिसका नाम है, इसको तो आप जानते ही होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। यस,
ये क्या कहते हैं? विजडम इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्कूलिंग बट ऑफ द लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट टू अक्वायर इट। विजडम जो है वो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, बल्कि जिंदगी और तजुर्बा सिखाता है। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7 में, यहोवा का भय बुद्धि का मूल है, सोर्स है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, हर कोई जो ज्ञानी है वो बुद्धिमान नहीं है, और लेकिन जो बुद्धिमान है वो ज्ञान की भी इज्जत करेगा। अय्यूब जो था वो एक बुद्धिमान आदमी था, लेकिन रसल जो था वो क्या था? ज्ञानी था। He was a knowledgeable man but not necessarily wise, whereas Ayyub or Job was wise. Are you getting my point? Yes? एक बिब्लिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको, इस डिफरेंस को। इस तस्वीर को देखिए ध्यान से। यह तस्वीर में आपको क्या लगता है किस घटना की बात हो रही है? एनी गेसेस? एक बच्चा है, एक योद्धा है, वो उस बच्चे को 2 हिस्सों में बांटने को है। कुछ याद आया? संडे स्कूल में ये बातें हम सीखते हैं। यस, याद है? क्या था? ओके, बहन कह रही है सुलेमान को क्या करना था? वो याद है ना, वो कहानी जिसमें 2 लेडीज होती हैं और वो कहती हैं क्या कि ये बच्चा जो है वो मेरा है। आपके सुलेमान के पास जाती है, दोनों इस बात का दावा करती हैं। सुलेमान क्या कहता है? एक काम करते हैं, बच्चे को बीच में से काट देते हैं, आधा तुम रखो आधा तुम रखो। ऑब्वियसली वो ऐसा करने नहीं वाला था, लेकिन उसे पता था कि जो उसकी असल मां है वो ये होने नहीं देगी, और आखिर में वही हुआ। उसकी मां ने ऐसा होने नहीं दी। ये इंसिडेंट आपको 1 किंग्स चैप्टर 3 उसके वर्स 16 से लेके आई थिंक 24 तक, 1 किंग्स चैप्टर 3 वर्स 16 से 24 में ये वाकया आपको मिल जाएगा। तो ये है विजडम का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सुलेमान ने किसकी डिमांड करी थी? मुझे सोना चांदी वैभव शौर्य चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए प्रभु? विजडम चाहिए, ताकि मैं अपने राज्य को अच्छे से क्या कर सकूं? एडमिनिस्टर कर सकूं, संभाल सकूं। तो बाइबल के मुताबिक अगर मैं एक डेफिनेशन या एक परिभाषा की बात करूं, विजडम क्या है? ध्यान से देखिएगा। बिब्लिकल विजडम की डेफिनेशन की अगर बात करें तो लिखा है, ईश्वरीय बुद्धि अपने जिंदगी के सबसे बड़े मकसद को पहचानना है और फिर उस मकसद को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका अपनाना है। यहां पे हम किसी टेक्स्ट बुक बेस्ड नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। बुद्धि क्या है? अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद को पहचानो और कैसे फिर मैं उसको हासिल कर सकता हूं उसको जानो। आपके बहुत ज्यादा मकसद होंगे, आपके बहुत ज्यादा करियर गोल्स और आपके क्या बोलते विजन होगा लाइफ में, लेकिन एक मकसद है जो बहुत बड़ा है, जिससे हमारी इटर्नल डेस्टिनी जो है वो क्या है? रिलेटेड है। उसको जानिए, उसको पहचानिए और कैसे उसको मैं पूरा कर सकता हूं उसको पहचानिए। रसल को नहीं पता था कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। आज मेरी उम्मीद है और आशा है प्रभु से कि आप अपने जिंदगी के मकसद को पहचाने, सबसे बड़े मकसद को, और उसको पूरा करने का प्रयत्न करें। तो अगर बाइबल से पूछें, बाइबल बताइए सबसे बड़ा मकसद क्या है, तो देखिए बाइबल क्या कहती है। समोपदेशक की किताब है, उसका 12 चैप्टर है, उसकी 13 आयत है। फिर से उपदेशक कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सो अगर बाइबल से पूछें कि बाइबल प्लीज टेल अस व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पर्पस ऑफ लाइफ इन मैन, बाइबल बताएगी फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट्स, फॉर दिस इज द होल ड्यूटी ऑफ मैन। आज मैं आप जवानों को यहां पे प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि परमेश्वर से डरिए, क्योंकि परमेश्वर का भय ही बुद्धि की मूल है।
और उसके हुक्म को मानिए। बाइबल में यह भी लिखा है कि उसके हुक्म इतने बर्डनसम भी नहीं है। यीशु मसीह ने 2 हुक्म दिए थे। वो हुक्म क्या थे? तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल से प्यार कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में कार्य किया है तो यकीन जानिए प्रभु आपको तैयार करेगा कि आप अपने जिंदगी के मकसद को पहचाने और उसको पूरा करें, जो कि और कुछ नहीं लेकिन अपने परमेश्वर का भय मानना है और उसके वचनों पे मनन करना है या उसका पालन करना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सवाल यह आता है कि जॉय भैया बाइबल ही क्यों? दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं, इतने ज्ञानी महाविज्ञानी लोग हैं, इतने सारे धर्म शास्त्र हैं, इतनी सारी मजहबी किताबें हैं, कुरान है, वेदास है, हमारे पास त्रिपिटका है, तो बाइबल ही क्यों? बाइबल के पास ही क्यों जाए हम ईश्वरीय बुद्धि को हासिल करने के लिए? कभी आपने ऐसा भी सोचा है? बाइबल के पास क्यों जाए? बाइबल के पास जाने से पहले, उसका रीजन बताने से पहले, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बाइबल के बारे में देना चाहता हूं, क्योंकि जब आप बाइबल को जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हां, जॉय भैया बिब्लिकल विजडम की बात क्यों कर रहे थे। आप में से बहुतों के हाथों में ये खुदा का कलाम है, पवित्र शास्त्र है, लेकिन कितने लोग इसे जानते हैं, इसकी बुनियादी बातों को, इसकी खरी शिक्षाओं को? मेरी कोशिश ये है कि आप इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन को समझें। पहली स्लाइड देखिए क्या है, व्हाट इज बाइबल? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। बाइबल लफ्ज यूनानी जुबान के लफ्ज ता बिब्लिया से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है बहुत सारी किताबों का संग्रह। जब हम बाइबल की बात करते हैं तो बेसिकली बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें क्या है, बहुत ज्यादा पुस्तकें हैं। कितनी किताबें हैं टोटल बाइबल में? 66। ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी है? 39। न्यू टेस्टामेंट में कितनी है? लेकिन फिर भी हम इसको द बुक्स नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? द बुक, क्योंकि ये बहुत सारी किताबों का संग्रह, कलेक्शन है। This is the first thing which you need to know about the word of God, that is Bible, that it is a collection of books, divine books. सेकंड बात जो आपको जानने की जरूरत है, देखिए बाइबल अपने आप को कभी बाइबल नहीं कहेगी। बाइबल अपने बारे में खास अल्फाज का इस्तेमाल करती है। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर, ग्राफे। क्या लिखा हुआ है? ग्राफे, जिसका मतलब है स्क्रिप्चर्स। हिंदी में कहते हैं शास्त्र। क्या कहते हैं? पवित्र शास्त्र कहते हैं कि नहीं? होली स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि नहीं कहते? यस। रोमियो का खत है, उसका 15 चैप्टर, उसकी 4th आयत में पौलुस कहता है कि जितनी भी बातें पहले लिखी गई वो हमारे किसके लिए लिखी गई? हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, ताकि धीरज धरने से और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा हम आशा धरे रहें। जो वर्ड शास्त्र के लिए इस्तेमाल हुआ है वो यूनानी वर्ड ग्राफे है, जिसका मतलब है स्क्रिप्चर, जिसका सीधे सा सारांश यह है कि परमेश्वर का वो वचन या वो कलाम जो लिख लिया गया हो। क्या करा गया हो? लिख लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है ये सारी बातें जो हैं वो आपकी कोई से रिलेटेड हो, तो इसमें खास ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। हर एक पवित्र शास्त्र, पौलुस कहता है, दूसरा तिमोथेयुस 3rd चैप्टर उसके 16 और 17 में पौलुस कहता है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए क्या है? बोलिए मेरे साथ, लाभदायक है। यहां पे भी वर्ड शास्त्र इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब परमेश्वर का वो प्रकाशन जो नबियों के द्वारा क्या कर लिया गया हो? लिख लिया गया हो। प्रभु यहोवा ने यशायाह से बात करी कि नहीं करी? बोलिए, करी ना? यस। क्रिसमस में हम एक आयत को भी सुनते हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगी तो उसका नाम, यस,
वहां पे लिखा है यशायाह नबी किताब में, तो उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। तो यशायाह के द्वारा बात करी, आपके यर्मिया के द्वारा बात करी, आपके मूसा के द्वारा बात करी, बात तो करी, लेकिन इन्हीं सेवकों को परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया कि वो उसके कलाम को क्या कर लें, लिख लें। जहां पे जो वर्ड इंस्पिरेशन है उसका मतलब होता है परमेश्वर का फूंकना। क्या वर्ड होता है? परमेश्वर का फूंकना। आदि में जब आदम को बनाया था परमेश्वर ने, तो आदम के मिट्टी के पुतले में क्या किया था? उसने जिंदगी का दम फूंका था कि नहीं फूंका था? और जब जिंदगी का दम फूंका था तो वो क्या हुआ? जीती जान हुआ। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने अपने कलाम में, जो उसको आप होल्ड किए हुए हैं, अपनी जान फूंक दी है, अपना अधिकार फूंक दिया है, ताकि हम इस बात को जाने और समझे कि परमेश्वर का जो कलाम है वो एक जीविता वचन है, जिसके बारे में लिखा है कि वो दोधारी तलवार है, गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेद कर पार हो जाती है और दिल के ख्यालों को उजागर कर देती है। इसलिए हमारा परमेश्वर का कलाम एक जीविता कलाम है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरिताई से लिखा गया। परमेश्वर ने उसमें जिंदगी का दम फूंक दिया है। जब हम परमेश्वर के कलाम की बात करते हैं तो हम परमेश्वर के रेवलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके प्रकाशन के बारे में बात करते हैं, जो उसने पिछले जमाने में भविष्यवक्ताओं के द्वारा और आखिर में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया। दूसरा पतरस 1:21 में लिखा हुआ है, पतरस कहता है कि जितने भी नबी थे, जितने भी भविष्यवक्ता थे, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के उभारे हुए से बोलते थे। बाइबल की कोई भी बात इंसान के जहन से नहीं निकली है, बल्कि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बातों को लिखवाया है और आज हम तक ये बात पहुंची है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल की कुछ ओरिजिनल लैंग्वेजेस है, जैसे कि जब हम वेदास की बात करते हैं तो 4 वेद होते हैं, आपको पता है। कहा जाता है कि ऋग्वेद की जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो क्या थी? संस्कृत। लेकिन बाइबल की ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? पुराने नियम की ओरिजिनल लैंग्वेज इब्रानी है, हिब्रू, और नए नियम की ओरिजिनल लैंग्वेज ग्रीक है, दैट इज यूनानी। चलिए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यशायाह 53 के अध्याय से वाकिफ है कि नहीं है? यशायाह 53 जिसमें सफरिंग सर्वेंट का जिक्र है, परमेश्वर के उस सेवक का जिक्र है जो बहुतों के लिए क्या करेगा? दुख उठाएगा और बहुतों के लिए कुर्बान हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको हम कहते हैं द ग्रेट आइज़ाया स्क्रोल। इस पे जो भाषा लिखी गई है वो आपकी एंशिएंट हिब्रू है, हिब्रू स्क्रिप्ट है। ठीक इसी तरीके से अगर हम नए नियम की बात करें तो इसको हम कहते हैं P52। इस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम है P52 और इसमें यूनानी जुबान में जॉन चैप्टर 18 वर्स 31 to 38 लिखा हुआ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी चीजें कितने हजार साल पुरानी है। ये जो कागज का टुकड़ा देख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए यीशु मसीह के ठीक 100 साल के बाद के जमाने का है। और जो मैंने पिछला आपको मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई थी वो यीशु मसीह से भी 200 साल पीछे थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइबल की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू है और न्यू टेस्टामेंट ग्रीक है। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताता हूं और क्या है। मजे की बात यह है कि बाइबल को 1400 साल के अरसे में लिखा गया है। एक दिन में किसी ने नहीं लिख लिया और ना ही एक सदी में, बल्कि कितने साल लगे? 1400 साल। बाइबल की पहली 5 किताबों का नाम क्या है बताइए? उत्पत्ति, यस। निर्गमन है, यस। किसने लिखी है ये? मूसा ने। और मूसा और यीशु मसीह में जो जमाना था वो तकरीबन 1400 साल था। और बाइबल की आखिरी किताब का नाम प्रकाशित वाक्य है। किसने लिखा है? यीशु मसीह के चेले ने लिखा है, जिसको हम जॉन कहते हैं। 1400 साल के अरसे में लिखी गई है ये किताब, जिसको आप अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। 2 से 3 जुबानों में लिखी गई है। 40 से भी ज्यादा ऑथर्स ने उसे लिखा हुआ है। इसमें दाऊद भी शामिल है, इसमें क्या बोलते हैं सुलेमान भी शामिल है, इसमें शेपर्ड्स भी हैं, इसमें लॉयर्स भी हैं, इनमें पोइट्स भी हैं, इनमें दुनिया प्रकार के लोग हैं। और 3 कॉन्टिनेंट्स में लिखा गया है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। लेकिन खुदा का शुक्र करिए कि इस किताब का जो मैसेज है वो एक ही है। कितना है? एक ही है। इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो
एक ही है, और यही इसके परमेश्वर की तरफ से होने का एक जीता जागता सबूत है। हम इसको द बुक्स क्यों नहीं कहते बाइबल को? क्योंकि इसका जो लिखने वाला है वो एक्चुअली प्रभु परमेश्वर तो है, और प्रभु परमेश्वर क्या है? एक है। उसका कलाम क्या है? एक है। उसका जो प्लान है वो एक है। तो 1400 साल के अरसे में लिखी गई 40 से भी ज्यादा लोगों ने इसको लिखा है, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इसका मैसेज एक है। इसका जो यूनिटी है वो सरपासेबल है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द बाइबल, बाइबल का मुख्य उपदेश या केंद्र बिंदु क्या है, बुनियादी पैगाम क्या है बाइबल का, तो देखिए क्या लिखा हुआ। यूहन्ना की इंजील उसके 5th चैप्टर उसकी 39 आयत में यीशु मसीह कहते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है, तो अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देते हैं। क्योंकि फरीसियों को यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें लगता है पवित्र शास्त्र में जीवन है, और बेशक है, लेकिन इस बात को समझो कि पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देती है, किसी और की गवाही नहीं देती है। तो बुनियादी पैगाम बाइबल का क्या है? यीशु मसीह। क्या है? यीशु मसीह। 1400 साल, 40 से भी ज्यादा ऑथर्स, 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मैसेज एक, और वो मैसेज है यीशु मसीह। पौलुस देखिए क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों है उसका 15 चैप्टर उसकी 3rd से लेके 8th आयत में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचाई गई थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से, सुसमाचार की अगर मैं बात करूं तो क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन, और ये जो मैसेज है ये सेंट्रल मैसेज है बाइबल का। यीशु मसीह वो फिगर है, वो किरदार है, वो की है, जिससे कि आप बाइबल को समझ सकते हैं, उसके मैसेज को समझ सकते हैं। अगर यीशु मसीह और उसकी सलीब को हटा दिया जाए तो बाइबल एक पहेली की तरह है जिसे कोई समझ नहीं सकता, या उसका एक सेंट्रल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। ये बाइबल का एक इंट्रोडक्शन है अजीजों। बाइबल क्या है, किस जुबान में लिखी गई, मतलब क्या है, उसका मैसेज क्या है उसका। अब सवाल आता है कि क्यों बाइबल पे विश्वास करें, क्यों बाइबल के पास जाएं ईश्वरीय बुद्धि को, डिवाइन विजडम को प्राप्त करने के लिए। बाइबल के बारे में तो बता दिया, लेकिन बाइबल को परमेश्वर का वचन क्यों माने? देखिए रीजन क्या लिखा हुआ है। Christ believed in the authority and inspiration of the Bible. यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के परमेश्वर की तरफ से होने के और उसके अधिकार को क्या करते थे? स्वीकारते थे। क्या यीशु मसीह से बड़ा कोई हो सकता है क्या? बोलो, यीशु मसीह से बड़ा कोई भविष्यवक्ता है क्या? यीशु मसीह से बड़ा कोई प्रभु का प्रकाशन हो सकता है क्या? नहीं। ओके, एक आयत जिसमें मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे। मत्ती की इंजील है, मैं चाहता हूं सब लोग थोड़ी देर के लिए निकाल लें। मत्ती की इंजील है, उसका 22nd चैप्टर है, उसकी 23rd आयत से लेकर उसकी 33 आयत में हमें एक वाक्य नजर आता है। यीशु मसीह के 2 सबसे बड़े विरोधी थे, एक का नाम था फरीसी, दूसरे का नाम था, मतलब एक जन नहीं था वो, एक ग्रुप था, फरीसी और सदूकी। आपको पता है सदूकी क्या मानते थे? सदूकियों का ये कहना था कि मुर्दों की कयामत नहीं होती, रेजरेक्शन नहीं होता, और यीशु मसीह को उनकी बात में उलझाने के लिए कि किसी तरीके से यीशु मसीह पर इल्जाम आयद कर दो, वो आते हैं और एक कहानी उसके सामने रखते हैं। और वो कहानी क्या है? आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी। लिखा है, यीशु मसीह से पूछते हैं कि मान के चलिए ये एक शख्स है, उसने ब्याह किया और जिस लड़की से या जिस महिला से उसने शादी करी वो आदमी क्या मर गया, लेकिन उस आदमी के कितने भाई थे? 7 भाई थे। उस शख्स के मरने के बाद उसके दूसरे बड़े भाई ने उस बीवी को के साथ शादी कर ली। अफसोस वो भी मर गया। 7वें आदमी की बारी आई और वो भी मर गया। एक्चुअली ये होता नहीं है, लेकिन
अपनी बात को सामने रखने के लिए और यीशु मसीह को उसकी बात में फंसाने के लिए ये स्टोरी उन्होंने इन्वेंट करी और रखी। अब वो पूछते कि जरा ये तो बताइए कि अंत के दिन में ये जो महिला है ये किसकी बीवी होगी? क्या ये पहले की होगी, दूसरे की होगी, तीसरी की होगी, चौथे की, पांचवी की, छठवें की, सातवीं की, किसकी होगी? तो देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वो तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। समझने की कोशिश करिए। सदूकी कहते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब मर गए, कहानी खत्म, पैसा हजम। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा हुआ है कि मैं इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का जीविता परमेश्वर हूं। क्या परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर होता है क्या? परमेश्वर जीवितों का भी होता है, आपका भी है, और जो आपसे पहले प्रभु में सो गए उनका भी वो है। और जो प्रभु में सो गए, याद रखिए वो किसके पास है? प्रभु के पास है। तो इससे यीशु मसीह ने क्या साबित कर दिया कि मुर्दों की कयामत होगी, क्योंकि इब्राहिम, इसहाक और याकूब किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। अमीर आदमी और लाजर की कहानी तो याद ही होगी आपको। अमीर आदमी जब मर जाता है तो जहन्नुम में जाता है। आपका गरीब आदमी जब मरता है तो किधर जाता है? बाप इब्राहिम की गोद में जाता है। अरे तो बाप इब्राहिम है ना, तभी तो उसकी गोद में जाता है, तभी तो उसके साथ उसकी संगति में रहता है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि मुर्दों की कयामत होती है या नहीं होती है। पॉइंट क्या है? यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं? ये हवाला पता आपको कहां मिलेगा? निर्गमन चैप्टर 3 वर्स 6 में जलती झाड़ी में परमेश्वर यहोवा मूसा से बात करते हैं। मूसा कहता है कि जिन लोगों के पास आप मुझे भेज रहे हैं वो आपका नाम पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगा? वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर हूं, इब्राहिम का हूं, इसहाक का हूं और याकूब का हूं। ये बात कब कही थी? यीशु मसीह से 1400 साल पीछे कही गई थी। किससे कही गई थी? मूसा से कही गई थी। लेकिन यीशु मसीह, ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, क्या तुमने नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने किससे कहा? अरे ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में तो परमेश्वर ने मूसा से बोला था। यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं फकी फरीसी से, क्या तुमने नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा? इसका मतलब 1400 साल पहले जो परमेश्वर ने कहा था, 1400 साल बाद भी उसकी वही क्या है? वही अथॉरिटी है और उसका वही रेलेवेंस है। अगर आप यीशु मसीह से पूछो कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र का अधिकार क्या है, तो वो कहेंगे पवित्र शास्त्र का अधिकार जो है वो सुप्रीम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बात समझ में आई मेरी? पवित्र शास्त्र का जो अधिकार है वो सुप्रीम है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो बात 1400 साल पहले कही गई थी वो आज भी तुमसे यहोवा कह रहा है। यह है पवित्र शास्त्र की अहमियत। किसकी नजर में? यीशु मसीह की नजर में। अब बात यह आती कि यीशु मसीह की क्यों सुने यीशु मसीह की? तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यीशु हमारा क्या है? उद्धार करता है। क्या है वो? हमारा उद्धार करता है। देखो क्या लिखा हुआ है 1 जॉन 4:14 में, और हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा। यीशु हमारा सेवियर है। और दूसरी बात जो बहुत ही ज्यादा बात आया है, बात जाहिर है, वो ये है कि यीशु कौन है? परमेश्वर है। कौन है वो? परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि यही वचन क्या हुआ? देहधारी हो गया। तो अगर यीशु उद्धार करता है और अगर यीशु परमेश्वर है तो यीशु की बात मानोगे कि नहीं मानोगे?
यीशु मसीह ने तो कहा कि यस, पवित्र शास्त्र की जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम है। यस, पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की तरफ से है। मैं इस बात को मानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को माने और जाने। तो सवाल यही था ना, क्यों कुरान के पास ना जाएं, क्यों वेदास के पास ना जाएं, क्यों पवित्र शास्त्र के पास जाएं? उसका बहुत ज्यादा रीजंस है, लेकिन फाउंडेशनल रीजन ये है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का कलाम है और यीशु मसीह इस बात को मानते हैं और इसी बात का वो प्रचार करते हैं और इसी बात को आपको और हमको मानने की जरूरत है, क्योंकि हम कौन है? मसीह हैं, मसीह के पैरोकार। जो मसीह कहेगा वो हम सुनेंगे और मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग अपने सेशन के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया बाइबल के बारे में, उसकी लैंग्वेज, उसका मैसेज क्या है, क्राइस्ट क्या कहते थे स्क्रिप्चर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार वो विजडम प्रिंसिपल्स, बुद्धि के सिद्धांत कौन से हैं जिसको हम अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो हम एक गॉडली जिंदगी, प्रभु को भाती हुई जिंदगी गुजार सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। नीति वचन, आई एम श्योर आप सबने कभी ना कभी कुछ ना कुछ हिस्सा आपने उसका पढ़ा होगा। इसी नीति वचन की किताब से, जिसको ज्वेल ऑफ द बिब्लिकल विजडम लिटरेचर कहते हैं, मैं कुछ सिद्धांत आपके सामने रखूंगा जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे, बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। देखिए, पहला बात जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। पुट गॉड फर्स्ट ओवर अबव एवरीथिंग इन योर लाइफ। देखिए क्या लिखा हुआ है नीति वचन, उसका 3rd चैप्टर और उसकी 5th और 7th आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब करना, तब वह तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। जब वो कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तो क्या परमेश्वर हमें अपनी अकल को कुर्बान करने के लिए बुलाता है क्या? नहीं। बात इतनी सी है कि परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दो। तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी हो, तब ये तमाम बातें तुमको ऑलरेडी मिल जाएंगी। अपनी जिंदगी में पहला स्थान यहोवा को दीजिए। अपनी समझ का सहारा इस सेंस में मत लीजिए कि आप सोचे कि जो मैं सोच रहा हूं वो बहुत ही सही है और जो मैं करूंगा वो बहुत ही सही है। यू नेवर नो, हालात कब बदल जाए, सर्कमस्टांसेस कब बदल जाए। इसलिए परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दीजिए। क्यों? वो आपके लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। जब भी आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हो अपनी लाइफ में, आपको मैं सुझाव देता हूं, दुआ करिए परमेश्वर से, विजडम मांगिए। लिखा हुआ है जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 में, याकूब कहता है कि अगर तुम में से किसी के पास बुद्धि की कमी है तो किससे मांग ले? यहोवा से मांग ले, जो सबको बहुतायत से देता है बगैर पक्षपात के। परमेश्वर से विजडम मांगिए, प्रभु के आगे घुटने टेकिए और परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान आप दीजिए। आपके लिए जो मार्ग है वो प्रभु खुद खोलेगा और आपको मंजिल मकसूद तक खुद पहुंचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई जवान है, क्या हम लोग जोर से कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड? दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अपनी जुबान पर क्या करिए? लगाम लगाइए। रिस्ट्रेन योर स्पीच एंड टंग। देखिए क्या लिखा हुआ है नीति वचन चैप्टर 18 वर्स 21 में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अजीजों, हमें से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी करते हैं बोलने के लिए। यस, हमें अपनी जुबान पर लगाम नहीं होता है। किसी ने अगर हमें बुरा भला कह दिया तो हमारी कोशिश ये कहती कि जितना उसने हमें जलील किया है उससे 10 गुना ज्यादा हम उसे जलील करें। जिससे कि क्या होता है? जिससे कि ये होता है कि बात आगे बढ़ती है, बात खत्म नहीं होती, बात जो है वो बद से बदतर हो जाती है। तो जीभ का प्रभाव जो है एक मसीही जिंदगी में बहुत ज्यादा है। अगर हम वाकई में जगत की ज्योति हैं जैसे कि हम दावा करते हैं, तो हमारी जुबान से कुटिलता के अल्फाज नहीं निकलने चाहिए, हमारी जुबान में विष नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का वचन होना चाहिए जो दूसरों के लिए भी लाभदायक होगा और
हमारे लिए भी लाभदायक होगा। देखिए रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु का नाम इकरार करे कि वो प्रभु है और दिल से ये मान ले कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो यकीन जान कि तू नजात हासिल कर चुका है। तो जीभ का प्रभाव बहुत ज्यादा है आपकी जिंदगी में। जेम्स कहता है चैप्टर 1 वर्स 26 में, योर रिलीजन इज वर्थलेस इफ यू डू नॉट रिस्ट्रेन योर स्पीच। अगर आप जीभ से इकरार करोगे यीशु प्रभु है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, हमेशा की जिंदगी आपकी है। लेकिन अगर आप जीभ से ऐसी बात कर जाओगे जो परमेश्वर के लायक नहीं है, तो जिंदगी आपके पास नहीं है। पहला प्रिंसिपल क्या था? पुट गॉड ओवर अबव एवरीथिंग इन योर लाइफ। दूसरा प्रिंसिपल, रिस्ट्रेन योर स्पीच। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचिए, विचार करिए, फिर बोलिए, क्योंकि जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारी शख्सियत का अंदाजा हो जाता है लोगों को कि हम कहां से आ रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। So make sure you restrain your speech, you think twice before you speak anything. तीसरा प्रिंसिपल, बी डिसर्निंग एंड थॉटफुल। डिसर्नमेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? डिसर्नमेंट, परखना। क्या करना? परखना। देखिए क्या लिखा हुआ है नीति वचन 18 चैप्टर 21 में, मुकदमे में जो पहले बोलता है वही धर्मी जान पड़ता है, परंतु पीछे उसका दूसरा पक्ष वाला आकर उसे खोज लेता है। आज जितनी भी बातें और जैसी भी बातें मैं कह रहा हूं, मेरी बात पे आंख बंद के भरोसा मत करिए, और ना ही अपने पासबान की और ना ही किसी प्रीचर की जो आपकी कलीसिया में आता है या सेमिनार लेता है या कॉन्फ्रेंस लेता है भरोसा करिए। पादरी साधु नहीं है, प्रचारक साधु नहीं है कि उनका जो जुबान के अल्फाज है वो परमेश्वर की तरफ से कभी गलत हो ही नहीं सकते। नहीं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हर एक बात को तौलिए। जो बेहतर है उसको अपनाइए, जो बेहतर नहीं है उसको छोड़ दीजिए। आप कैसे पहचानेंगे आपके लिए बेहतर क्या है? परमेश्वर का कलाम पढ़िए। जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। तभी सही को अपनाओगे और गलत को दूर रखोगे। जब पता ही नहीं है बाइबल में क्या लिखा हुआ है, तो हम तो कहेंगे कि कल को ये भी कोई आके कहे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था, यीशु मसीह इंसान था, तो आप कहोगे कि हाँ बात तो सही है, खाना खाता था, सोता था, भूख लगती थी, मर भी गए सलीब पर, बात तो सही है। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव है। परमेश्वर होने के साथ साथ वो इंसान भी हुए 2000 साल पहले। तो मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप यंगस्टर्स हैं, परमेश्वर ने आपको विजडम दिया है, तभी आप उसके घर में बैठे हुए हैं आज। मेक श्योर कि यू यूज योर विजडम टू जज what is to judge between the things, hold to that which is good and shun that which is evil. Be discerning, be thoughtful. बातों को इतनी जल्दी कबूल मत करिए just because कोई पादरी बोल रहा है, just because कोई so called प्रभु का सेवक बोल रहा है। बड़े प्रभु के सेवक निकले हैं दुनिया में। बाइबल एक वर्ड इस्तेमाल करती है, भेड़िए हैं, भेड़िए। किसकी खाल में? भेड़ की खाल में, सॉरी, भेड़ की खाल में भेड़िए। मेरी बातों को भी तौलिए। अगर मैं वचन से कुछ हटके कह रहा हूं, आप मुझे बीच में टोकने का भी अधिकार रखते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, तो बाद में आके आप हमसे मिल सकते हैं। चौथा जो प्रिंसिपल है वो है सीक गुड एंड गॉडली कंपनी। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। आज यकीन जानिए, ये 3 दोस्त हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। एक का नाम है अभिषेक लॉरेंस, एक का नाम है रोहन सैमुअल पंत, एक का नाम है गैब्रियल मसीह। इन 3 दोस्तों के लिए मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि अच्छी संगति जो है वो आपको प्रोत्साहन करती है कि आप अच्छे मार्ग पर अग्रसर रहें, बने रहें, टिके रहें। लेकिन अगर आपकी कंपनी ही बुरी है, तो आप क्यों कर परमेश्वर और उसके राज्य की बात करोगे? दानियल की 3 दोस्तों का जिक्र याद है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 दोस्त इस कदर एक दूसरे के लेकर
आपके लॉयल थे और प्रभु को लेके लॉयल थे कि आग की भट्टी में भी साथ में उतरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन खुदा ने अपनी सामर्थ से क्या कर लिया? बचा लिया। दूसरी तरफ उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, जिसने अपनी बाप से तकाजा किया कि मुझको मेरा अधिकार दे दो, मैं तो चला, और वो वहां से चल भी दिया। बड़े अच्छे दोस्त मिले उसे, उसकी पूरी धन संपत्ति खत्म, बाद में उन्हीं दोस्तों ने उसे टाटा बाय बाय कर दिया। कुछ फायदा हुआ क्या ऐसी दोस्ती का? नहीं। ऐसे दोस्त बनाओ जो प्रभु में लेके आए और प्रभु में बने रहने के लिए प्रोत्साहन करें। हंसी मजाक चलता है, मैं आपको कंप्यूटर की तरह न्यूट्रल होने के लिए नहीं कह रहा हूं या इमोशनलेस होने के लिए नहीं कह रहा हूं। हंसी मजाक का एक जगह है, दोस्ती की एक जगह है, धन्यवाद करिए परमेश्वर को इसके लिए, लेकिन अच्छी दोस्ती ढूंढिए। देखिए क्या लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स चैप्टर 27:17 में, एज आयरन शार्पन्स आयरन सो वन पर्सन शार्पन्स अनदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? काम करिए, आइडल मत बैठिए। आइडल का मतलब, ठीक है अभी आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने अपनी पढ़ाई कर ली है तो घर पे वक्त जाया मत करिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। खुदा बाप ने जब आदम को बनाया था तो आदम को बागे अदन में रहकर सैर करने के अलावा एक दायित्व भी दिया था। आपको पता है वो क्या था? कि बाग की क्या करो? बागबानी करो, गार्डन को तुम कीप करो, उसका ख्याल रखो, गार्डनिंग करो, काम करो। ये जो जीव जंतु मैं तुम्हारे सामने लेके आता हूं, इनका क्या रखो? तुम नाम रखो। और फिर आदम ने जिस भी जीव जंतु का जो नाम रखा, आज हम उसी जीव जंतु को उसी के नाम से जानते हैं। तो यहोवा ने भी आदम को बागे अदन में सिर्फ बैठने के लिए बनाया नहीं था, काम करिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा बाप आज के दिन तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो जवान, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानिए, अपने दायित्व को पूरा करिए, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दीजिए, उसके कलाम को पहला स्थान दीजिए। यकीन जानिए कि खुदा आपके लिए राह निकालेगा। अपनी दायित्व को याद रखिए। छठवां जो एग्जाम्पल है वो है डिसिप्लिन को एम्ब्रेस करो। डिसिप्लिन का मतलब पीटी वाली डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन का मतलब जब आपको कोई समझाए, कुछ बताए, कुछ, या हो सकता है ऊंची आवाज में कुछ बोल दे, उसको एक्सेप्ट करो। हो सकता है ये आपको लग रहा है ये सारी किताबी बातें हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है जिंदगी का, कोई एक सुनाएगा मैं 4 सुनाऊंगा। अजीजों, आप ये कर सकते हैं, लेकिन लाभ उसका कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है एक शख्स हो, आपके पासवान, आपका यूथ एडवाइजर, आपके यूथ प्रेसिडेंट, आपको किसी बात को लेकर टोक दें। अगरचे वो उस बात को खुद कर रहे हैं जिसके लिए वो टोक रहे हैं, तो वो पाखंडी हैं। लेकिन अगर वो उस बात में नहीं इन्वॉल्व हैं और उस बात के लिए आपको टोक रहे हैं, तो उनकी बात को मान लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि जिसके पास ज्यादा इल्म और ज्यादा तजुर्बा हो, वो आपको कुछ बेहतर बात बता दे। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह मत मोड़, और जब वो तुझे डांटे तो बुरा मत मान, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो आपके बड़े बुजुर्ग कलीसिया मेंबर आपको टोके, प्लीज उन पर मत चढ़िए, उनकी बात को सुनिए, सीखिए, शायद आपका भला हो जाए। और आखिरी में जो स्लाइड है वो ये है कि परमेश्वर के सर्वोच्च होने पर भरोसा रखिए। सॉवरेन का मतलब जानते क्या होता है? इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यस, या इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए नहीं, माफ कीजिएगा, प्रियम्बल में एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम कहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, या इंडिया अपने आप में क्या है, एक सॉवरेन नेशन है, यस, एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन का मतलब कोई दूसरा आदमी या दूसरा कौम या मुल्क इंडिया के अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करेगा। हम खुद इतने सक्षम हैं कि अपने फैसले ले लें। जब हम परमेश्वर के सॉवरेन होने की बात करते हैं तो हम इस बात के इकरार करते हैं कि यहोवा ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का
प्रभु है, वो सर्वोच्च है, वो सुप्रीम है, वो हाकिम है, और उस पर भरोसा रखिए, उस पर ईमान लाइए। अपने आप पे भरोसा मत रखिए। दुनिया कहेगी बिलीव इन योरसेल्फ, खुदा का कलाम कहता है बिलीव इन गॉड हु इज सॉवरेन। दुनिया कहती है दिल पे भरोसा रखो। बाइबल कहती है कि दिल तो सबसे ज्यादा अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, कौन उसे जान सकता है। उसको एक रोग लगा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं सारे बुरे ख्याल जो है ना, वो कहां से निकलते हैं? दिल से निकलते हैं और आदमी को दूषित करते हैं। सो आपको परमेश्वर और उसके कलाम की सख्त जरूरत है। उसको पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, सही को अपनाइए, झूठ को आप दरकिनार करिए। यहोवा आपको बरकत दे और आपको बुद्धि दे। थैंक यू।